हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माई चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हिम रीडिंग करेंगे। वैसे तो मुझे 15 टू 25 करना था, लेकिन मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी तो कल मैं कोई रीडिंग नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो रहा है आपका रीडिंग। 16 मई से लेकर तो 25 मई तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, चलो देखते हैं। पहले तो हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं। पहले तो हम आपके लिए कार्ड लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपको लेकर कैसी रह सकती है। आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी उनके एनर्जी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगी। उसके बाद में गाइडेंस भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आप है ना इन दिनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बने हुए रह सकते हो। आपका इंटरेस्ट है ना स्पिरिचुअलिटी में बढ़ सकता है। चाहे आप जो महाशक्ति में बिलीव करते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपके मन में ज़्यादा रहेगी इन दिनों कि ऑलमाइटी गॉड देखेंगे, मैं गॉड के सामने सरेंडर हूँ। इस तरह का भाव ज़्यादा बना रहेगा, इस तरह का एटीट्यूड बोलो, इस तरह का एक एनर्जी बोलो आपका रहेगा, ठीक है। और आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है, लेकिन आप अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। जो क्रॉस वॉचर्स हैं उन्होंने भी समझना है इस बात को कि सारे कैप्रिकॉन्स की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, तो सारे कैप्रिकॉन्स के पर्सन की भी परिस्थिति सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। जो कैप्रिकॉन्स के अलावा देख रहे हैं वो क्रॉस वॉचर्स, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, या ईगो भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कैप्रिकॉन्स, मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ रही होगी ना, तो अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा बड़ा कर लेना, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो आवाज़ लो आएगी थोड़ी, ठीक है। वैसे एक दिन छुट्टी ले ली है मैंने तो लेट हो गया आपके रीडिंग को। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि वो है ना आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन मन में डाउट बहुत सारे हैं, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं है, तो बात किस मुंह से करें आपसे। पता नहीं क्यों अजीब सा डिटैचमेंट आप भी फील कर रहे हो और आपके पर्सन भी डिटैचमेंट में चले गए हैं, वही एनर्जी को मिरर कर रहे हो, ये हो सकता है। क्योंकि आप दोनों के बीच में एक थीन सा एक एनर्जेटिकल थ्रेड रहता है, जो आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन एनर्जेटिकल थ्रेड से आप लोग कनेक्टेड रहते ही हो। तो देखिए, आपके पर्सन डाउट वाली एनर्जी में हैं और क्लैरिटी नहीं है, पर बात करना चाहते हैं, कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं, पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपके पर्सन अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। आपका फाइनेंस थोड़ा डाउन जा रहा है, इसलिए आप परेशान हो, और उनका तो वैसे ही फाइनेंस का पूरा बेड़ा गर्क होके पड़ा है आपके पर्सन का, इसलिए वो भी परेशान है। तो दोनों भी अपने अपने काम पर ध्यान दोगे, ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन दिनों आपका ध्यान एक दूसरे की तरफ ज़्यादा जाएगा नहीं, कहीं कहीं पर ये भी एनर्जी रह सकती है। तो कहीं पर देखिए आपके पर्सन अभी चाहते हैं कि उनको एक मौका इस रिश्ते के लिए मिल जाए, वो जस्टिस चाहते हैं अभी खुद के साथ भी, आपके साथ भी, और उनको अपने किए पर पछतावा हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। उनको एक पछतावा हो सकता है एक तरह का, तो वो पॉसिबिलिटी भी लग रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। अभी आपके पर्सन जो है वो किस तरह से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं उनके लाइफ में, वो आप नहीं जानते हो, ठीक है। उनको पता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, फाइनेंशियली हर तरह से। मतलब अभी EMIs हो सकते हैं वो नहीं भर पाए हो, या घर में कुछ इशूज़ हो पर्सनल लाइफ में, या कुछ और सोशल इशूज़ हो, कुछ ना कुछ तो है। इतनी बड़ी गड़बड़ चल रही है आपके पर्सन के लाइफ में जो सेंस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और आपके पर्सन अभी ना जिस राह पर चल पड़े हैं ना, वो बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है। मतलब इतने तकलीफ़ों से, मुश्किलों से भरा पड़ा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। वो पहले जो कॉन्फिडेंस था वो अभी कहीं भी नहीं है, पहले जो ईगो था वो कहीं भी नहीं है। पूरा ईगो शैटर हो रहा है आपके पर्सन का, चाहे वो मेल है फीमेल है, चाहे जो हो, मतलब ये सिचुएशन है अभी, ठीक है। वो आपके तरफ से भी गए, कहीं पर तो आपने बात करना बंद कर दिया, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, साइलेंट जोन उन्होंने कर दिया या आपने कर दिया, या ब्लॉक भी हो सकते हो। तो कहीं से भी वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना एनर्जेटिकली, और वैसे भी नहीं, ठीक है। मतलब ब्लॉक ना भी किया हो तब भी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, आपने उनको जैसे मानो उनके हाल पे छोड़ दिया है। अब वो भी उसी तरह से रह रहे हैं कि उनको तो पता ही है आप कहीं नहीं जाने वाले हो, और शायद आपने कुछ ऐसे बोल दिया होगा, आपको कोई प्रपोज़ल भी आया होगा या नहीं भी आया होगा, तो आपने बोल दिया होगा कि हमारे घर में तो प्रपोज़ल आए हैं, तो हम तो उनसे मिलने वाले हैं, नेक्स्ट वीकेंड वो आने वाले हैं, इस तरह से, ठीक है। या आपने बोला होगा उनको, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। इस वजह से आपके पर्सन थोड़े परेशान भी है, और वो चाहते हैं कि आप उनके हाथ से ना जाओ, एक मौका उनको मिल जाए। पूरे तरीके से इल्यूजन में है आपके पर्सन, कोई तो इल्यूजन है जिसमें फंसे हुए हैं वो, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो उनसे, या उनके करियर या सोशल हो, कुछ भी हो, या फिर वो थर्ड पार्टी का जो भी है वो भी एक इल्यूजन ही है और कुछ नहीं है। एक वक्त में बहुत सारे काम, बहुत सारे टेंशन उनको झेलने पड़ रहे हैं, बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, मल्टीटास्किंग की भी एनर्जी रह सकती है।
यहाँ पर देखिए वो एक नई शुरुआत की तरफ आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। वो पॉजिटिव है आपको लेकर, लेकिन वो ऐसा कोई कदम उठाना चाहते हैं जिससे कि आपको भी हर्ट ना हो और कोई किसी और को भी तकलीफ़ ना हो, इस तरह से, ठीक है। मतलब पॉजिटिवली न्यू बिगिनिंग तो करनी है, पर पहले क्लैरिटी आ जाए तो फिर उसके बाद में। लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर रिसीव हो रही है। वो एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अपने फाइनेंसेस को लेकर आपके पर्सन परेशान तो है ही, ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि फाइनेंसेस पूरी तरीके से ज़ीरो होने को है उनके, या ज़ीरो हो चुके हैं। हाथ में कोई काम इस तरह का नहीं है कि मंथली पैसा आ रहा है, जॉब नहीं है उनके पास, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं वो छोटे मोटे, लेकिन उसमें से उनको उतनी इनकम नहीं हो रही है अभी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ये। या ऐसे सोर्सेज ढूंढते रहते हैं जहाँ से इनको ईजिली मनी का हेल्प मिलता रहे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू जहाँ पर है, कन्फर्म पता है वहाँ की बात ऐसी है कि आपके पर्सन जो है शायद थर्ड पार्टी से भी पैसे का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, चाहे वो फीमेल है थर्ड पार्टी या मेल है तब भी, ठीक है। आपको लेकर ये एक एनर्जी है। और दूसरी एनर्जी ऐसी है जहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लवर पर्सन वाला, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे आने वाले टाइम में, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाएंगे, ये भी बात है। फिलहाल तो वो खुद पर फोकस है, तो खुद को लेकर भी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं कि मुझे अभी किसी भी इसमें फंसना नहीं है, कोई इमोशनल ट्रैप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ऐसे। और ये हो सकता है उन्होंने पास्ट में झेला हो बहुत कुछ दूसरे पर्सन के साथ जब भी कभी थे तब, ठीक है, आपसे पहले। अब आपके पर्सन जो है स्लो बट स्टडीली आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे रिश्ते की बात हो चाहे लाइफ की बात हो। वो अपने आप को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करके बैठे हैं कि मुझे अभी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं चाहिए, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, किसी भी तरह का नहीं। वो ऑलरेडी झेल रहे हैं, अभी और नहीं चाहते हैं, स्टेबल लाइफ चाहते हैं, और वो जीतना चाहते हैं, हर हाल में जीतना है, हर हाल में आगे बढ़ना है लाइफ में और सक्सेसफुल बनना है। आपको जो पेन दिया था ना, वही पेन उनको थर्ड पार्टी से मिला है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है उनके लाइफ में। आपकी एनर्जीज देखते हैं। द मून, आप है ना किसी इल्यूजन से बाहर आ रहे हो, किसी इल्यूजनरी ट्रैप से बाहर आ रहे हो। अपने पर्सन को लेकर कुछ सोच बैठे थे, कुछ अच्छा ही सोचते हैं ना हम लोग, तो कुछ अच्छा जो सोचा था, चाहे पर्सन के बारे में हो या किसी के भी बारे में हो, तो उसमें से अभी बाहर आ रहे हो आप लोग, ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक व्यू आपका अपने लाइफ की तरफ रहेगा। जो भी नेगेटिविटी है वो हटती नज़र आएगी आपको, और आने वाले टाइम के लिए बिल्कुल पॉजिटिवली प्रिपेयर रहोगे। एक नई शुरुआत आपके इसी लव लाइफ, इसी रिलेशनशिप में हो सकती है, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है तो, और बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है तो। नहीं तो आप किसी नए पर्सन को भी अपने लाइफ में, सोलमेट को भी अपने लाइफ में आपने मैनिफेस्ट करके रखा है, इनडायरेक्टली, अननोइंगली, तो ऐसे किसी पर्सन से भी मिल सकते हो या नोइंगली भी किया हो, ठीक है। तो पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आपके लिए रहेगी। आप फिजिकली फिट हो जाओगे अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है तो, ठीक है, और इल्यूजन से भी बाहर आ जाओगे। अपने इंट्यूशन पे भरोसा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने आप को ना सेल्फ साबोटेज ना करें कि मेरी वजह से हुआ, मैंने ऐसा नहीं करती या करता तो ऐसा नहीं होता, तो ये चीज़ें छोड़ देना, खुद को दोष नहीं देना कभी भी नहीं, ठीक है। ठीक है, जब दोष होता है हमें समझ में आ ही जाता है, उसको समझाने की या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद की गलती खुद को इजीली समझ में आ जाती है। जब इजीली गलती समझ में नहीं आ रही है, 10 बार सोचने पर भी नहीं समझ आ रहा है, फिर भी खुद को दोष दे रहे हो, तो ये गलत है। या किसी ने गैसलाइटिंग किया आपको, किसी ने आपके दिमाग में भरा तेरी ही गलती है, तू ही गलत है। अक्सर ऐसा किया गया है अब तक, बचपन से लेकर अब तक, अलग अलग रिश्तों के तरफ से। तो हो सकता है आपको आदत ही पड़ गई है ऐसी, इसीलिए आप ये पर्सन के साथ भी कुछ गलत हुआ, इससे थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो आपने खुद को ही गलत समझ लिया, ये हो सकता है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताना रह गया ना, बता देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह से रहेगी, आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए जस्टिस चाहोगे, अपने लिए खुद के साथ खुद न्याय करना चाहोगे। अभी चाहे ये लड़ाई आपकी बाहर वालों से हो या अपनों से हो, आप अपने लिए स्टैंड करना समझ रहे हो। आपने किसी का नुकसान नहीं करना है, लेकिन खुद के ऊपर अत्याचार भी अभी बर्दाश्त नहीं करोगे, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, ठीक है, ये बात है। इनडायरेक्ट आप समझ सकते हो, कोई बिना बोले या अपना बन के भी अपने हमारे ऊपर अत्याचार कर ही देते हैं कभी ना कभी, ये बात है। मतलब गलत चीज़ें कर देना, गलत बोल देना, अंडर एस्टिमेट करना और गलत साबित कर देना, गलती ना होते हुए भी भुगतने लगाना, ये चीज़ें तो ये उनका कर्मा है, वो उन्होंने क्रिएट कर दिया है, पर आप अभी वो भुगतोगे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आओगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे और अपने लिए आगे का लाइफ जैसा आप चाहते हो वैसा डिज़ाइन करने के लिए बढ़ोगे आगे। किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है, आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, ठीक है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में उनका रियूनियन हो जाए, और जो लोग अभी सिंगल है या साइलेंट जोन में है, या अभी अभी का रिश्ता था, आपके पर्सन थर्ड पार्टी लवर पर्सन में है, तो हो सकता है आपके लाइफ में किसी और की एंट्री यहाँ पर पॉसिबल है इन दिनों, ठीक है। आप अभी यहाँ से आगे
थोड़ा फायरी बने रहोगे, अपने डिसीजन खुद ले लोगे, ये भी बात है यहाँ पर। किंग या क्वीन वाली एनर्जी में रहोगे, ये बात है। जस्टिस, आप इनके तरफ से भी जस्टिस का कार्ड था, आपकी तरफ से भी है। आप भी जस्टिस चाहते हो अपने साथ, अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो। आप अभी किसी के कंट्रोल में आकर कोई डिसीजन नहीं लोगे। आप जो सही है वही डिसीजन चाहते हो, वही सारी चीज़ें अपने लाइफ में चाहते हो। लॉ ऑफ कर्मा किस तरह से वर्क करता है आप जानते हो, और आप अपने कर्मास बढ़ाना नहीं चाहते हो। आपने समझ लिया है जो कर्मास थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो नए कर्मास मुझे नहीं करने हैं, और अगर ये कर्मों के फल थे तो ठीक है, मैंने अपना कर्मा फिनिश कर लिया है। इस तरह से एक फीलिंग आपको आती रहेगी और अंदर से बैलेंस महसूस करोगे, और अपने आप को अपने लिए एक नई शुरुआत के लिए आप प्रेरित करने वाले हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा ये आपके लिए इंडिविजुअली। किसी नए पर्सन की एंट्री, मैंने पहले ही कहा, दो किंग आए हैं यहाँ पर और एक क्वीन भी है। तो आपके लाइफ में चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। और जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मतलब आप सिंगल हो या इनसे अभी ब्रेकअप हो चुका है, साइलेंट जोन में हो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, कुछ भी इस तरह का है तो, और शादी के लिए आप वैसे ही प्रपोजल्स देख रहे हो तो हो सकता है आपके घर में देख रहे हो तो, ठीक है। और आप लोग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो तब भी मैस्कुलिन एनर्जी हाई रहेगी आप लोगों की। यस, फिर से क्वीन की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों है, तो आप अपने परफेक्ट पार्टनर से इन दिनों मिल सकते हो। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी कहीं पर रहेगी। बड़े बुजुर्गों का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में रह सकता है, उनके हिसाब से आप डिसीजंस लो, ये भी हो सकता है। गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, तो ओवरऑल आपके लिए टाइम ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी हम थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो आप ये देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखिएगा। ठीक है, डाउट के बेस पे मत देखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। ठीक है, थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है। ऑनलाइन यानी डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल ऐप्स, है ना, और ऑफलाइन आपको पता है किसी का प्रेजेंट होना लाइफ में। अब देखिए यहाँ पर, थैंक यू एंजल्स, सारे कार्ड्स तो रिवर्स में ही आए हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं वो लोग, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है रिश्ते का आगे चल के, क्योंकि आए तो थे इस रिश्ते में कुछ सोच के। क्या सोच के आए थे? तो टाइम पास सोच के कोई आया था, आपका पर्सन समझो टाइम पास सोच के गए थे वहाँ पे, या वो थर्ड पार्टी, या क्या आपके पर्सन जो है ना वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से वो जितना जल्दी हो सके बाहर निकले, क्योंकि उन्होंने है ना एक लिमिट बना के रखी थी कि इस लिमिट के अंदर तो थर्ड पार्टी को वो आने नहीं देंगे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। थर्ड पार्टी ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, उनके घर तक पहुंच गई। सब, हर कोई आपके जैसा नहीं होता, पहुंच गई या पहुंच गया, लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए, हर कोई आपके जैसा नहीं होता है ना, या होती है कि बस उसकी बात पे भरोसा कर लिए और फिर इतना ज़्यादा नहीं आप एफर्ट्स करोगे कि सामने वाले का मन नहीं है तो उसके घर पे काहे के लिए जाए, उल्टा इंसल्ट कर दिया तो इसलिए आप तो ऐसी चीज़ों में पड़ते नहीं हो। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता है, वो बहुत ढीठ हो गए शायद जो उनके घर तक पहुंच गए, तो हो गया बवाल अभी बहुत बड़ा, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी कोई बाहर के पर्सन है ऐसे, इनको मैट्रिमोनियल पे मिले हो या कहीं बाहर ऐसे ही ऑफिस जाते वक्त किसी काम के सिलसिले में मिले हो, और उसके बाद में इनका सब शुरू हो गया और थर्ड पार्टी इनको सच समझ बैठे और कुछ हो गया इनके बीच में, फिज़िकल भी हो गया, और उसके बाद में मतलब फिज़िकल इंटीमेसी हो गई, और उसके बाद में थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ न्यूज़ आई और वो आ गई इनके सीधा घर पे, जब इन्होंने बोला कि तुम्हारी लिमिट है वही रहो, लिमिट के बाहर मत निकलो। लेकिन थर्ड पार्टी ने इतना सुनने का उनका कोई मूड नहीं था, उनकी लिमिट क्या है वो उन्होंने दिखा दी कि मैं तो तेरे घर में भी घुस सकती हूँ या सकता हूँ, इस तरह से। तो आपके पर्सन की वैसी ही लगी हुई थी, अभी और लग गई, ऐसा हो गया पूरा का पूरा, मतलब वो कहीं के नहीं रहे, ये बात है। रेस्टलेस सी फीलिंग है आपके पर्सन की इस रिश्ते में, और वो थर्ड पार्टी भी बहुत रेस्टलेस है, वो यहाँ अभी मतलब समझ ही नहीं पा रही है वो थर्ड पार्टी क्या डिसीजन ले, बिल्कुल मतलब डायरेक्शनलेस फील कर रही है या कर रहा है जो भी है थर्ड पार्टी पर्सन, और आपके पर्सन भी उसके वजह से बहुत अनकम्फर्टेबल है और अपने ही घर में है, उनकी रही सही इज्जत भी निकल गई। अब क्या करेंगे लोग बताओ, इन्होंने इनके जो कर्म है, इसीलिए कर्म अच्छे ही करने चाहिए, कभी ना कभी तो ये कर्मों का खेल हमारे सामने आता ही है। तो आपके पर्सन ने पहले जो अच्छे कर्म किए होंगे उसके वजह से थोड़ा बच के रह रहे थे, लेकिन जैसे आपने अपनी एनर्जी खींच ली, आप साइड हो गए, वैसे ही उनके सामने उनका कर्म खुलता चला गया। ये बात भी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अब वो गिव अप करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, वो रुकना नहीं चाह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा इस रिलेशनशिप में अभी, ठीक है, एंडिंग्स की एनर्जी है, तो कुछ एंड होने वाला है यहाँ पर इस रिश्ते में, लेकिन नई शुरुआत की एनर्जी तो नहीं दिख रही है, बिल्कुल लैक ऑफ फेथ की एनर्जी है, स्टार इन रिवर्स आया है, ठीक है, विश्वास नहीं है बिल्कुल,
और कोई हिम्मत भी नहीं बची है और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में दोनों तरफ से, क्योंकि वो थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के दहलीज तक पहुंच गई है घर के, तो काम ही निकल गया पूरे हाथ से उनके, वो समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। पर होता है ना, जैसे को तैसा मिल ही जाता है, हर कोई आपके जैसा थोड़ी ना होगा जो शरीफ है, अपने राह से चल रहा है ऐसे, जो सामने वाले की इज्जत कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना कभी। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। वो रिश्ते की एनर्जी ऐसी है कि कहीं नहीं जा रहे, वो एक ही जगह में गोल गोल घूम रहे हैं, और ईगो इश्यूज़ भी रह सकते हैं उनके, पर फिलहाल ईगो से भी ऊपर ये सब मेस्टअप जो थर्ड पार्टी ने किया है, इनके दहलीज तक पहुंच गई या पहुंच गया, ये बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी कहीं कहीं पर। तो आपके पर्सन जो है वो तो अभी मतलब कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे हैं, ये बात हो गई कहीं कहीं पर। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ इसेंशियल। येस, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस हो गया है। काम से भी थोड़ी छुट्टी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कैसे ली थी कल, अभी भी हेल्थ ठीक नहीं है, पर आपका ख्याल आता है कि आप लोग वेट कर रहे होगे और टाइम भी जा रहा था, तो सोचा चलो रीडिंग कर देती हूँ। गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हील होते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। एक तो इस रिश्ते में रुकना है या नहीं रुकना है ये भी समझ में आ जाएगा, और नया रिश्ता है तो आगे बढ़ने के लिए भी आपको एक रास्ता मिल जाएगा। और अगर आप इस रिश्ते में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी दूर होती नजर आएगी, ठीक है। और एक्सप्रेस कीजिए अपने लव को, बहुत ज़रूरी है। विलिंग, वैसे आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ इसको बताऊँ, एक्सप्रेस करूँ अपने लव को, ठीक है। तो उस तरह से अपने विलिंगनेस में रहिए कि मुझे बताना है इसको कि हाउ मच आई लव यू, तो ये चीज़ें भी ठीक रहेगी आपके लिए। एक्सप्रेसिव बनिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और सबसे पहले तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने हार्ट माइंड बॉडी एंड सोल को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, ठीक है। स्टैंडिंग फर्म, अपने लिए फर्मली स्टैंड लेने का टाइम है ये, और आप ले भी रहे हो, ठीक है। और थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर से वही एनर्जी आ रही है, तो शायद मेरे लिए भी हो ये गाइडेंस कि मैंने भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कम्युनिकेटिंग फ्रीली, तो आपने अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना है और फ्रीली बात करनी है जो भी आपके मन में है। कैसे कहूँ वाले इसमें हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है, हिचकिचाहट नहीं रखनी है। क्वेस्ट, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने रास्ते उसी तरह से चले जाएं, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी नया भी कुछ अपनाना पड़ता है, आजमाना पड़ता है। हमारे लाइफ को है ना एक पर्सन के इर्द गिर्द हम घुमा के रख देते हैं, और ऐसे बंधे जैसा और रुके जैसा लगता है। तो इन हालातों में अपने लिए नया रास्ता चुनना कभी भी अच्छा होता है। नया पॉजिटिव वे अपने लिए हीलिंग का चुनो। पहले तो रेस्ट करो, उसके बाद में खुद के लिए स्टैंड लो और अपने लिए रास्ता ढूंढो अच्छा वाला। एक करियर पे फोकस कर सकते हो, खुद पर फोकस करो, अपने आप से लव करो। एनलाइटनमेंट, आप में से कुछ लोगों का ये एनलाइटनमेंट का भी टाइम होगा, हो सकता है ना। स्पिरिचुअल पहले भी एनर्जी आई है, ओवरऑल एनर्जी, कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, स्पिरिचुअलिटी आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, या आप खुद स्पिरिचुअल बनते नजर आओगे। रिकवरी होगी, आपकी हेल्थ में इश्यूज थे तो वो ठीक हो जाएगा, फाइनेंस भी ठीक हो जाएगा, और रिश्ते में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो रिकवरी की भी एनर्जी है यहाँ पर। होप, उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, बचपन से सुनी होगी ये लाइन। इंसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम। कीप अ लर्निंग एटीट्यूड रखिए अपना, बिल्कुल ऐसे डाउन नहीं रहना है, किसी की वजह से खुद को लॉस में नहीं ले जाना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है। आप थोड़ी सी लवी डवी सी एनर्जी देख लेते हैं। जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी, आपके पर्सन के तरफ से है ये। 1, यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। सी, अभी जब आप दूर हो जाओगे ना तो इनको धीरे धीरे आपकी अहमियत भी समझ में आने लगेगी। ये होता ही है, किसी को पहले किसी को बाद में, लेकिन ये होगा ज़रूर, क्योंकि ये एक इंसान के लिए रीडिंग नहीं है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।